आज हम छठ पूजा के पावन अवसर पर छठ व्रत कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम प्रियव्रत था। उनकी रानी का नाम मालिनी था। राजा और रानी बहुत धर्मात्मा थे और अपने राज्य का आदर पूर्वक पालन करते थे। लेकिन उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। इस कमी ने उनके मन में निराशा भर दी। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। आखिरकार राजा ने महान ऋषि कश्यप से सलाह ली। ऋषि कश्यप ने एक यज्ञ करवाया और प्रसाद स्वरूप खीर दी। उन्होंने कहा कि इस खीर के प्रभाव से संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह जीवित नहीं रहा। रानी रो पड़ी और राजा दुख से टूट गए। राजा ने जीवन त्यागने का विचार किया। उसी समय आकाश में तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक सुंदर देवी प्रकट हुई। वह देवी षष्ठी थी। देवी ने कहा, हे राजन, मैं सृष्टि के छठे भाग से उत्पन्न हुई हूं। मैं बालकों की रक्षक हूं और माताओं की संरक्षक हूं। यदि तुम श्रद्धा से मेरी पूजा करोगे तो तुम संतान सुख अवश्य प्राप्त करोगे। राजा प्रियव्रत ने देवी की विधिवत पूजा की। देवी प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद राजा और रानी को एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा राज्य उत्साह से भर गया। ढोल बजे, दीप जले, सभी ने उत्सव मनाया। तभी से देवी षष्ठी की पूजा और छठ व्रत की परंपरा शुरू हुई। समय के साथ यह व्रत सूर्यदेव की उपासना से जुड़ गया, क्योंकि सूर्य जीवनदायी है, ऊर्जा के स्रोत हैं। छठ व्रत में भक्त 4 दिनों तक शुद्धता और संयम से साधना करते हैं। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं। माताएं और बहनें संतान की दीर्घायु और परिवार की शांति के लिए यह व्रत करती हैं। नदी के किनारे गीत गाए जाते हैं और भक्ति का प्रवाह उमड़ता है। ठेकुआ, नारियल, गन्ना और फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। विश्वास है कि छठी मैया की कृपा से घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। अंत में सभी प्रार्थना करते हैं, हे छठी मैया, हम पर कृपा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें और हमारे जीवन में प्रकाश भरें। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।